हेलो एमर्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में आगे देखेंगे ओवरलैपिंग के कंडीशंस को, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले ओवरलैपिंग अच्छे से समझ लिया है। तो ओवरलैपिंग के कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होता है ये आप जानते हो। ओवरलैपिंग किन किन कंडीशनों में होता है, कौन कौन से ओवरलैपिंग के कारण, किस टाइप के ओवरलैपिंग के कारण किस टाइप का सिग्मा बॉन्ड बनता है, या कब सिग्मा बॉन्ड बनता है और कब पाई बॉन्ड बनता है, ये सब आपको पता है। अभी का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमने जितना पढ़ा उसको सेमराइज कर लूँ। सेमराइज का मतलब एक चार्ट के थ्रू कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस सबको कन्वर्ट कर लूँ। तो चलो इधर हम लोग देखेंगे, इधर हम लोग ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग देखेंगे। यहाँ पे है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल, यानी हम एक चार्ट बना रहे हैं जितना अभी तक का पढ़ा हुआ है, ऑर्बिटल। फिर हम देखेंगे कि इन ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उनके ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के दौरान इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, अभी समझा दे रहा हूँ मैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ऑर्बिटल, फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उसके बाद ये देखेंगे हम लोग कि अगर ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी ओवरलैपिंग हो कैसे रही है, तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप ज़्यादातर बना लेंगे। दैट मीन्स हमारा सेमराइजेशन का मतलब है कि आपको अभी तक का पढ़ाया गया सब समझा दिया जाए। तो देखिए, अगर मान लीजिए एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो वो उनका क्या बोलते हैं, उनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसे होगा। सबसे पहली बात तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज कब करते हैं, जब वो हेड ऑन करते हैं, यानी जब भी वो सिग्मा बॉन्ड, पहली बात तो एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और वो ऑलवेज क्या करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, साइड वे ओवरलैपिंग नहीं करता है एस ऑर्बिटल। पहली बात तो यहीं से क्लियर कर लेनी है। तो एस ऑर्बिटल क्या करेगा, वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड और हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। तो अब क्वेश्चन है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसा होगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब ध्यान से देखो यार, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसे होगा, या तो एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब ध्यान से समझो, एक्स एक्सिस ये हो गया हॉरिजॉन्टली, वाई एक्सिस ऊपर हो गया, और जेड एक्सिस ऐसे हो गया परपेंडिकुलर, यानी हमारे जैसे मैं मेरा ये बोर्ड है ना, तो बोर्ड से जस्ट फ्रंट पे निकल रहा है ना, तो ये मेरा हाथ जो फ्रंट पे आगे आ रहा है वही क्या है, मेरा जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से होता है, आएगा समझ में। तो ये जेड एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, और ऐसे लेटा हुआ है तो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल कहीं से भी ओवरलैप कर सकता है। मान लो ऐसे भी ओवरलैप कर सकता है, या यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल दूसरा वाला ऐसे भी कर सकता है, या एक एस ऑर्बिटल ऐसे भी ओवरलैप कर सकता है, यानी वो उसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, ये सेंटर है, सेंटर से ये जो न्यूक्लियस जा रहा है ना, यही इसी की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल का क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। भाई उसका न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के एक्सिस को ही उस न्यूक्लियस की एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, एटम ही, एटम से ही तो है, मतलब एटम के अंदर ही तो है, एटम के अंदर न्यूक्लियर है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्लस न्यूक्लियस से जो एक्सिस ड्रॉ की जाती है दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पहली बात, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं बोलते हैं, उसको न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। जब दो ऑर्बिटल आपस में सबमर्ज करते हैं, यानी दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैपिंग के दौरान हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के थ्रू होके जा रही है, यानी ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग के दौरान दोनों ऑर्बिटल को मैंने एक सेट फॉर्मेट में रखा, ओवरलैपिंग कर लिया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर एक्स एक्सिस से जा रही है तो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस से जा रही है दैट मीन्स क्या होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा। और अगर जेड एक्सिस से निकलते हुए आ रही है वो लाइन, इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस हो जाएगा। अभी आगे आप पकड़ लोगे। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल किसी भी जगह पे, यानी एस को एक्स, मतलब एक एस ऑर्बिटल है उसको हम एक्स के थ्रू लेके आ रहे हैं, यानी एक्स डायरेक्शन से लेके आ रहे हैं तो भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाएगी, वाई से लेके आ रहे हैं तो भी हो जाएगी, जेड से लेके आ रहे हैं तो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो सकता है, हमारा एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, और जेड तीन हो सकता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, 100% सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, अभी जस्ट वही जो बनाया हूँ वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्स एक्सिस के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे वाई वाई, और यहाँ पे जेड जेड।
ठीक है ना, जैसे भी आपको समझ में आए। अब देखो, आप देख सकते हो न्यूक्लियस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जब दोनों ओवरलैपिंग करो तो ये न्यूक्लियस मैंने मान लिया। अब दोनों के न्यूक्लियस से अगर देखा जाए तो दोनों के न्यूक्लियस से जो लाइन गुजर रही है दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, मतलब सेंटर है, और सेंटर से गुजारूंगा जब लाइन तो ये क्या होगी, ये वाई एक्सिस बन रही है कि नहीं बन रही, ये तो वाई एक्सिस बन गई। ये कैसी बन रही है, एक्स एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को सेंटर से मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कैसी बन रही है, जेड एक्सिस वाली, तो ये जेड एक्सिस पे हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर है बात, बिल्कुल। अब मैं ले रहा हूँ px को, तो आपको पता होगा कि जो p होता है, p ऑर्बिटल, वो 3 एक्सिस के अंदर डेराइव्ड होता है, इसलिए मैं इसको एक इमेज के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखो, अब देख पाओगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दैट इज़ योर एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप इसके इमेज के अंदर ये जो लिखा गया पी वाई एक्सिस, ऐसा मत समझना, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस है, जबकि ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये देखोगे तो ये कैसा हुआ एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मतलब पी वाई है, ये पी वाई है, ये पी एक्स है, और यहाँ पे देखोगे तो ये पी जेड है। आयो समझ में, तो पी जेड, ये पी एक्स, ये आपका पी वाई, ठीक है। पी वाई आपका ऐसा होगा, पी एक्स ऐसा होगा, इस बात को आप क्लियर रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, देखेंगे अगर हम लोग तो जो पी एक्स होगा, पी एक्स का अगर हम लोग एस के साथ करवा रहे हैं, यानी पी एक्स का एस के साथ करवा रहे हैं, तो अगर पी एक्स मेरा एक्स हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा पी एक्स, ये पी एक्स होगा, और पी एक्स का अगर मैं एस के साथ करवा रहा हूँ तो कैसा होगा, एस ऑर्बिटल जब भी आएगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, दैट मीन्स ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। चलो अब ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, भाई पी एक्स का सेंटर तो बीचों बीच होता है, ये सेंटर इसका हो गया। पी एक्स कैसे बनेगा, ऐसे मैंने जस्ट अभी बताया। पी वाई कैसे, तो फिर से मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। पी एक्स बनेगा कभी भी तो पी एक्स मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है ना, सही तरीके से बना दो ऐसे। पी वाई अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा, पी जेड बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, पी जेड ऐसे बनेगा। आई बात समझ में, कुछ कहानी ऐसे बन रही होगी। यहाँ पे देखो पी एक्स है, ये रहा सेंटर, अब मैं इन दोनों के सेंटर को लाइन से, मतलब एक लाइन के थ्रू मिला रहा हूँ, मैं मिला दिया, तो क्या ये जो एक्सिस गई है, क्या ये एक्स एक्सिस नहीं है भाई? अगर लाइन ऐसे जा रही है एक्स होगी, अगर लाइन ऐसे जा रही है वाई होगी, अगर लाइन ऐसे जा रही है तो जेड होगी। इस पहले बात को क्लियर कर लेना। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसा हो रहा है आपका, एक्स एक्सिस हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस हो रहा है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा ही होगा। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से पी वाई का अगर हम लोग एस ऑर्बिटल के साथ करा रहे हैं, मतलब एक एटम का पी वाई ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहा है, तो एक्सिस क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस 100% वाई होगा, क्योंकि पी वाई मेरा कैसा होता है, ऐसे होता है। और जब मैं लेके आऊँगा हेड ऑन ओवरलैपिंग कराना है, तो हेड ऑन कुछ ऐसे ही तो होता है, तो मुझे एस को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे। और इसका अगर सेंटर ये रहा, इसका सेंटर, दोनों को मिलाऊँ तो कौन सा एक्सिस बन रहा है, कौन सा, वाई तो बन रहा है, तो यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा होगा। इसी तरीके से मैं पी जेड को एस ऑर्बिटल के साथ ले लूँगा, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा, जेड होगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। कैसे बनेगा, क्लियर है। यानी यहाँ पे ध्यान देना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब एस भी किस पे जाएगा, एस भी जाएगा आपका, एस भी आपका क्या बोलते हैं, जेड वाला ही होगा, यानी जेड एक्सिस पे ही एक्स भी लाई करेगा। देख लो यहाँ भी ये कुछ ऐसे होगा और ये कुछ ऐसे होगा, ये सेंटर इसका, ये सेंटर इसका, मिला लो तो क्या बना, ये जेड वाला ही तो बना, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा हो गया, सिग्मा हो गया। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, यानी कौन से ऑर्बिटल के थ्रू कौन सा बनेगा। इसको आप नोट करिए, फिर सेकेंड फॉर्मेट मतलब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। देखिए इसके आगे देखोगे तो पी जेड का इसके साथ हो गया। अब इसी तरीके से देखोगे ध्यान से, तो मैं अब पी एक्स का पी के साथ करा रहा हूँ। अभी तक क्या था कि एक एटम का हम लोग पी वाला ले रहे थे, मतलब ये पहले वाले हम लोगों ने देखा कि एक एटम का एस ऑर्बिटल ले रहे थे, दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल। फिर दूसरे केस में गए तो पहले एटम का हम लोगों ने पी एक्स ऑर्बिटल लिया, दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल लिया। फिर हम लोग गए तीसरे कंडीशन में, तो पहले एटम का पी वाई ऑर्बिटल, दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल। जरूरी नहीं कि पहले एटम का पी एक्स हो दूसरे का एस हो, पहले का एस हो जाए दूसरे का पी एक्स हो तो भी बॉन्ड वही बनेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो भी वही रहेगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले एटम का हम लोग कौन सा ऑर्बिटल ले रहे हैं, पहले एटम का हम लोग ले रहे हैं एक्स ऑर्बिटल, ठीक। और दूसरे एटम का हम लोग कौन सा ले रहे हैं, तो दूसरे एटम का भी हम लोग पी एक्स ऑर्बिटल ही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा,
तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसका हम चेक करते हैं। देखिए ये रहा, ये ऐसे और ये ऐसे, तभी जाके ये क्या बनाएगा, तभी जाके ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर पाएगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग तभी करेगा जब ये दोनों एक्स एक्सिस पे रहेंगे और इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कैसा होगा, एक्स एक्सिस वाला ही होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। उसी तरीके से पी वाई का पी वाई के साथ, पी वाई का पी वाई के साथ। अब आपको सर ऐसा क्यों नहीं किया आपने, पी एक्स का आपने पी वाई के साथ किया। क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है आपका, पी एक्स का पी एक्स के साथ करूंगा, पी वाई का पी वाई के साथ करूंगा, पी जेड का पी जेड के साथ करूंगा, लेकिन पी एक्स का पी वाई के साथ नहीं करूंगा। रीज़न बता रहा हूं मैं। देखो यार, अगर ये पी एक्स है और ये पी वाई है, ये कुछ ऐसा है, तो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। अब अगर इसको लेके आऊंगा तो कहाँ ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग कहाँ करेगा, ये आएगा तो इसके सेंटर के पास आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे ये शेप मतलब शॉर्टेंड हुआ है, क्या बोलते हैं, एकदम सिकुड़ा हुआ है, यानी इस पॉइंट पे पाए जाने की, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम क्या होती है, लेस होती है। जबकि ये साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये बात दिमाग में, मतलब इनके साइड में यहाँ पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, जबकि न्यूक्लियस पे या सेंटर पे पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की संभावना बिल्कुल कम होती है। तो ये बात दिमाग में रखो कि अगर ये आएगा तो इस सेंटर पर जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहाँ से हो पाएगा। अब पहली बात, अगर ये आएगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग तो नहीं ना कर पाएगा, यानी पी एक्स पी वाई के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कहाँ कर पाएगा। उसके लिए तो हमको सेम इक्वल, मतलब ऐसे होना चाहिए ना, या तो ऐसे होता कि यहाँ पे ये वाला भी वाई हो जाता तो हो जाएगा, या ये जेड वाला है तो ऊपर वाला भी जेड हो जाए, या एक एक्स वाला है तो दूसरा वाला एक्स हो जाए, तभी हो पाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पी एक्स हो एक पी वाई हो। क्यों हो, क्योंकि आप समझ पा रहे हो ना कि यहाँ पे अगर मैं पी एक्स को पी वाई के पास लेके आऊँगा तो ये एकदम इसके सेंटर पे जाएगा पी वाई के, जबकि और ना ही इसके बीच में पकड़ हो पाएगी और ना ही वहाँ पे कोई एटम, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, तो ओवरलैपिंग वहाँ पे होगी ही नहीं। आई बस में कैसी ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। साइड वे वाली ओवरलैपिंग भी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है हमको, दिख रहा है ना, कहीं पे नजर आ रहा है आपको, साइड वाला ओवरलैपिंग हो पाएगा, यहाँ पे साइड वाला भी नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, देखो नहीं हो पाएगा, तो वही बात है। चलो देखो, पी वाई का पी वाई के साथ कराऊंगा मैं तो क्या बनेगा, मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई रहेगा, वाई पे दोनों आएंगे, वाई पे दोनों मिलेंगे, यानी ये भी दोनों वाई वाई पे मिलेंगे। देख लो, मिला लो, दोनों का सेंटर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आएगा, वाई पे ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। यहाँ पे पी जेड का पी जेड के साथ करोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ही रहेगी, और यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा रहेगा, सिग्मा। बनाने के लिए आपको बनाने आ ही क्या होगा, ऐसे करोगे, ऐसे ही तो होगा। तो देखो ये जेड एक्सिस पे ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है बात। चलो एक बात, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी जेड डी जेड स्क्वायर के ऑर्बिटल के साथ भी करता है। यानी मान लीजिए एक एटम जो है, आपको पता होगा डी जो होता है, डी ऑर्बिटल के अंदर 5 होते हैं, जैसे पी के अंदर टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये डायमेंशन के भी आप पे दिए गए हैं कि एक्स डायरेक्शन में अगर पाया जा रहा है तो पी एक्स वाला होगा, वाई डायरेक्शन में पाया जा रहा है तो पी वाई, और जेड डायरेक्शन में तो पी जेड। तो वैसे डी जो होता है वो 5 होता है, 5 होता है। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। टोटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, यानी डी के 5 प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर डी की मैं बात कर दूं तो डी वाला भी देख लो कि कैसा होता है, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। देख लो, डी का सबसे बड़ी बात यह है कि वो पी की तरह ही होता है, लेकिन वो कैसा होता है, डबल शेप में होता है, यानी डबल वाला पोर्शन होता है इसका। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये डी वाई जेड है, ठीक है, ये देखोगे आप तो ये डी जेड स्क्वायर है, और ये देखोगे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये डी एक्स वाई है, ये डी एक्स वाई है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जब नीचे आओगे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये वाला, और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये डी एक्स जेड है। तो डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, और ये डी जेड स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक काम करिएगा आप, इन पांचों को आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे इमेज ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ आपको, आप पॉज करके इसको बना लीजिएगा ताकि आपको इजीली समझने में मतलब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो देखो इसको भी मैं समझा रहा हूँ।
क्या मतलब है इसका, तो ध्यान से देखोगे, इसको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें इमेज जो दी गई थोड़ा सा इसको भी मैं समझा दूँ पहले, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे बार बार तो समस्या होगी। देखो भाई, इसमें जो आप देख पा रहे होगे कि वाई जेड है, तो यहाँ पे जेड ऐसे रखा गया है, एक्स ऐसे रखा गया है, वाई ऐसे रखा गया, वो एक्स जेड को ऊपर रखा गया, मतलब जेड ऊपर, वाई ऐसे और एक्स ऐसे। दैट मीन्स यहाँ पे इसने क्या किया कि एक्स को बाहर की ओर रखा है, वाई को इस डायरेक्शन में रखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जेड को टॉप डायरेक्शन में, यानी जहाँ पे वाई पे होना चाहिए वहाँ पे जेड डाला हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उनके बीच में डालना है, यानी डी वाई जेड का मतलब वाई और जेड के बीच में, कहने का मतलब वाई और जेड के बीच में। जब यहाँ पे जेड स्क्वायर किया तो जेड पे ही दोनों ऑर्बिटल को पुट कर दिया, जब एक्स वाई बोला तो एक्स वाई के बीच में डाला है, जब एक्स स्क्वायर वाई बोला तो एक्स स्क्वायर वाई कुछ इस तरीके के शेप में आया, डी एक्स जेड आया तो एक्स जेड के बीच में। क्लियर है बात? हाँ, तो आपको इसी तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है यही देखो कि पी जेड का जब डी जेड स्क्वायर के साथ होता है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ही होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, जेड ही होगी। जेड एक्सिस पे ही दोनों के दोनों आके मिलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। याद रखना, क्योंकि मैंने सिग्मा बॉन्ड के अंदर कहीं भी तुमको डी ऑर्बिटल को सबमिट नहीं करवाया है, यानी डी ऑर्बिटल को कहीं भी नहीं डाला है। पहली बात, मैं पहली बार डी जेड स्क्वायर को पी जेड के साथ करवा के सिग्मा बॉन्ड बनवा रहा हूँ, यानी सिग्मा बॉन्ड में कभी भी मैंने डी ऑर्बिटल को नहीं इंक्लूड किया था, लेकिन यहाँ पे आप लिख लेना कि ये बनता है, ठीक है ना। डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, और आप उस इमेज को जब बनाओगे डी जेड स्क्वायर वाला तो उसी के टॉप पे वाई वाले मतलब पी जेड को लेके जाना, और उसके साथ जब कराओगे संबंध तो आराम से आपको नजर आएगा कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। एक बात। दूसरी बात, अच्छा ये स्ट्रक्चर आप खुद बना लेना, आसानी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनो, इसमें जो क्वेश्चन आता है कि आखिर एस ऑर्बिटल कभी भी डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हुए नजर नहीं आ रहा है, यानी डी ऑर्बिटल के साथ इसकी ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रही है, नो ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रही है। तो इसका कारण है कि ध्यान से देखना कि जो डी है और जो एस है, तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज, ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट सेल के अंदर भी मौजूद है, सेकेंड सेल के भी अंदर मौजूद है, जबकि जो डी ऑर्बिटल आता है वो थर्ड सेल के अंदर आता है। सर नहीं समझे हम, आप बाउ का प्रिंसिपल, सॉरी आप बाउ नियम के थ्रू आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेकेंड, हाँ, तो इसका कारण क्या है, देखो आप देखोगे आप बाउ प्रिंसिपल को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 3d10। ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाले में नहीं आया, सेकेंड वाले में भी डी ऑर्बिटल नहीं आया, थर्ड वाले में डी ऑर्बिटल आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, एस और डी के बीच में गैप जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर मान लो सेकेंड का ही करना चाह रहा है, दैट मीन्स मान लो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर अगर, सॉरी फर्स्ट सेल के अंदर का एस ऑर्बिटल अगर चाहता है डी ऑर्बिटल से करना, तो गैप देखो कितना है, गैप बहुत ही ज़्यादा है। गैप ज़्यादा का मतलब एनर्जी लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब डी में और एस के एनर्जी लेवल में गैप ज़्यादा है। डी ऑर्बिटल के और एस ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो ज़्यादा है, और अगर एनर्जी का गैप ज़्यादा है तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा तो ओवरलैपिंग कम। यही कारण है कि एस ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ सर। और यहाँ तक आपने देखा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हर जगह क्या हुआ है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है ना। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल ने किया, चलो ये और देख लो, मतलब एक बार सेमराइज किया, उसका भी सेमराइजेशन देखते हैं, उसका भी शॉर्ट कि एस एस ने किया, दूसरा एस के साथ पी एक्स ने किया, तीसरा एस के साथ पी वाई ने किया, एस के साथ एस ऑर्बिटल के साथ पी जेड ने किया, फिर पांचवा आप देखोगे तो एस
पी एक्स के साथ हुआ, छठा पी एक्स का पी वाई के साथ, पी वाई के साथ हुआ, सातवां पी जेड के साथ हुआ, आठवां पी जेड का डी जेड स्क्वायर के साथ हुआ। तो टोटल ये 8 हुए और 8 ही किसके थे, हेड ऑन ओवरलैपिंग के अंदर आएंगे। अब क्वेश्चन है क्या सर P का X के साथ P का D के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होता है? आपको भी पता है P का X Z D ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होता है। ऑलवेज क्या होता है, कौन सा ओवरलैपिंग होता है, साइड वे ओवरलैपिंग होता है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ओवरलैपिंग हुई है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि पी जेड का डी जेड स्क्वायर के साथ हुआ है ओवरलैपिंग और वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इतना से मेमोराइज करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, हेड साइड वे ओवरलैपिंग। ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग था। देखिएगा अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल का पी एक्स के साथ, यानी एक ऑर्बिटल पी एक्स है और दूसरा वाला भी पी एक्स है, लेकिन ये दोनों के दोनों कर रहे हैं तो हेड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये दोनों कैसे कर रहे हैं, साइड वे। तो साइड वे का मतलब कैसे करेंगे, मान लो अगर मैं देखूँ इनको सेमराइज करूँ, जैसे आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि मान लो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये रहा पी एक्स, यहाँ भी एक पी एक्स, दोनों ऐसे ही होंगे। अब दोनों को अगर मैं ओवरलैप कराऊंगा ऐसे तो हेड ऑन पे स्थिति बन रही है ना, लेकिन हमें तो साइड वे कराना है। तो साइड वे कराने के लिए हमको सीधा ना ले जाके या तो ऐसे लेके जाना चाहिए या तो ऐसे लेके जाना चाहिए। मतलब समझा रहा हूँ, या तो मैं इसको ऐसे लेके आऊँ, ऐसे लेके आऊँगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कैसे होगा, एक सेकेंड, ऐसे, फिर ऐसे ही आप देख लो, हाँ ऐसे, या तो ऐसे होगा। तो ये देखो ये सेंटर दोनों को अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या वाई वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब एक पी एक्स ऑर्बिटल को दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल के साथ अगर मैं क्या कर रहा हूँ, साइड वे ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, तो उनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसा होना चाहिए, वाई होना चाहिए। या इसी पी एक्स को अगर मैं ऐसे डिनोट कर दूँ, ऐसे, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा कर दूँ, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे ही मैं कर दिया। अरे यार मुझे क्या नहीं बनाने आता है, ठीक है, ऐसे कर दिया तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या बनेगी, जेड बनेगी, नहीं बनेगी। तो यानी अगर मैं एक्स पी एक्स ऑर्बिटल को एक साथ लेके आ रहा हूँ, ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, साइड ओवरलैपिंग, तो उनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा, या तो वाई होगा या तो जेड एक्सिस होगा। आई बस में। और बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बनेगा। यानी ऑलवेज कभी भी क्या नहीं बनेगा, कभी भी आप देखोगे एक्स एक्सिस पे आपका साइड वे ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। साइड वे ओवरलैपिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, साइड वे ओवरलैपिंग करने के लिए हमको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई या जेड करना पड़ेगा। अब अगर आप समझ गए तो फटाफट कर लोगे। जैसे पी वाई का अगर हम पी वाई के साथ करें तब तो 100% सर या तो हमको जेड पे यानी एक्स पे लाना पड़ेगा या तो जेड पे, तब जाके मेरा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। कैसे समझ में आ ही रहा होगा, खुद देख लो फिर से। ऐसे है तो अगर मैं वाई पे ही लेके आ रहा हूँ तो वाई पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, साइड वे नहीं होगी। साइड वे पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको ऐसे बगल में लाना पड़ेगा। और बगल में लाने का मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसी हो गई, एक्स हो गई। यार कॉमन सेंस लगाना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब जब हम एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के पोजीशन पे लेके आ रहे हैं तो उनके सेंटर से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन की बात कर रहे हैं। अगर वो लाइन ऐसे लेटी हुई है तो एक्स एक्सिस, खड़ी है तो वाई एक्सिस, और ऐसे निकली हुई है तो जेड एक्सिस। क्लियर है बात? यस सर। या जेड एक्सिस से लेके आओ तो भी बन जाएगा। उसी तरीके से पी जेड का अगर हम पी जेड के साथ कराएं तो क्या बनेगा, पी जेड का पी जेड के साथ कराएं तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होगा मेरा वो या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जब हम करा रहे हैं सेम टू सेम, तो अगर सेम को छोड़ के उसके बाद जो दोनों बच रहे हैं वही हमारे क्या होंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होंगे। यहाँ पे पी जेड था तो जेड को छोड़ के एक्स और वाई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बन गए। बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई। स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, पी एक्स का या पी एक्स का अगर हम लोग किसके साथ कराएं, डी एक्स वाई के साथ। पी एक्स का किसके साथ, डी एक्स वाई के साथ। तो अगर हम लोग पी एक्स का डी एक्स वाई के साथ कराएंगे, क्योंकि डी एक्स वाई यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, पी एक्स का अगर हम डी एक्स वाई के साथ कराएं तो देखो डी एक्स वाई वाला जो ऑर्बिटल होगा और इसके साथ जब कराओगे तो ये बात दिमाग में रखना कि इसका ऑर्बिटल का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसा होता है। तो इसका जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है इसमें कॉमन वाले को छोड़ दो भाई, ये रहा ये कॉमन छोड़ दो,
क्या बचा, वाई, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बनेगा मेरा, वाई। सर कैसे सर, देखो ये पी एक्स है और दूसरा मेरे पास क्या आता है, डी एक्स वाई। तो ध्यान देना ये रहा डी एक्स वाई, ये डी एक्स वाई है, तो ये डी एक्स वाई है, ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब अगर देखोगे तो एक इधर है एक इधर है। तो ये बताओ ये पी एक्स वाला क्या इसके साथ कर पाएगा, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे लेके आऊँगा मैं ऐसे, तो क्या ये हो पाएगा इसका, इसको अगर मैं इसके पास लेके आऊँगा तब तो कहानी वही बन रही है ना, फिर से ये आके नोड में टच हो जाएगा। मुझे क्या करना है, साइड वे ओवरलैपिंग करनी है, और साइड वे ओवरलैपिंग भाई ऐसे तो नहीं होगा, यहाँ तो हेड वाला भी होगा और यहाँ पे जब भी आएगा तो ओवरलैपिंग की कोई कंडीशंस नहीं बन रही है। तो हमको अगर साइड वे ओवरलैपिंग कराना है तो इसको इस तरीके से तो नहीं रखना पड़ेगा, इस पी एक्स को, इस पी एक्स को या तो मैं क्या कर दूँ, इस पी एक्स को मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ। तो आप कहोगे सर अगर आप ऐसा करोगे तब तो एक्सिस कैसी हो जाएगी आपकी, ऐसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डी एक्स वाई मैंने बनाया है यही मेरा गलत है। डी एक्स वाई अभी जस्ट मैंने बताया आपको, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग क्या करिए, देख लीजिए एक बार उसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप बना के कर पाएँ। देखिए देखिए ये रहा मेरा डी एक्स वाई, देख रहे हो डी एक्स वाई कैसे है, डी एक्स वाई लेटा हुआ है, ये यहाँ पे है, सॉरी ये रहा डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई लेटा हुआ है, अगर मैं इसके पास पी एक्स वाई को लेके जा रहा हूँ, दैट मीन्स पी एक्स को लेके जा रहा हूँ, ये रहा पी एक्स। तो पी एक्स को यदि मैं लेके जा रहा हूँ तो क्या पॉसिबल है, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी ऐसे तो नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि वो 3D में है ना, प्रॉब्लम ये है कि उसमें दिक्कत यही आ रही है। अब जैसे एक ऐसे है एक्स वाला और एक ठो वाई वाला, ये हल्का सा ऐसे लेटा हुआ है, ये ऐसे लेटा हुआ है, ये आपका डी एक्स वाई है, मान लो अभी फिलहाल मैं एज्यूम कर लो, इसका थोड़ा सा ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो भाई, इतना कर लेना। अब पी एक्स लेके आओगे तो ऐसे तो नहीं होगा, इसीलिए इस पी एक्स को भी कहाँ लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, और इसी कारण जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी वो मेरी क्या बनेगी, वाई। इसको थोड़ा सा सीधा कर लो, हल्का सा शिफ्ट करो तो ये ऐसे ही आएगा, तब जाके साइड वे ओवरलैपिंग हो पाएगी। ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। ये ऐसे होगा ये वाला, और जस्ट ये वाला जो मेरा थोड़ा सा बन रहा है यही, चलो ठीक है देख लो, ऐसे मान लो ये मेरा डी एक्स वाई है। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे मान लो क्योंकि वो लेटा हुआ है, ठीक है ना, एक ऐसे एक ऐसे है, जब बनाओगे खुद दिखाई देगा। अब इसमें जब मैं वाई पी एक्स वाले का करा रहा हूँ तो पी एक्स वाला मेरा ऐसे ही होगा। अब इस पी एक्स को जब मैं शिफ्ट करूँगा तो ऐसे तो नहीं होगा, ये ऐसे तो नहीं होगा, ये आएगा एकदम बीचों बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है नहीं। साइड वे ओवरलैपिंग कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को कहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बनेगी, वाई बनेगी। अब आया समझ में, दैट इज योर पाई बॉन्ड। यहाँ भी फॉर्मेशन क्या होगा, पाई बॉन्ड का होगा। फिर इसी तरीके से पी वाई को अगर हम लोग करें किसके साथ, डी वाई जेड के साथ, तो डी वाई जेड में फिर से मैं क्या रहा हूँ कि कॉमन को हटा दो, सॉरी पी एक्स का, पी एक्स को अगर मैं किसके साथ कर दूं, पी एक्स को अगर मैं वाई जेड के साथ कर दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, या तो वाई पे बनेगा या तो जेड के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो कुछ है ही नहीं भाई, इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो या तो वाई पे बनेगा या तो जेड पे बनेगा, हमेशा क्या, पाई बॉन्ड। फिर से मैं कह रहा हूँ एक्स को लेके जाना, वाई जेड वाला स्ट्रक्चर लेके आना, खुद बनाना दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरीके से पी एक्स को अगर मैं किसके साथ कर दूं तो डी जेड एक्स के साथ, तो फिर देखो अभी कॉमन मिल गया, कॉमन एक्सिस को छोड़ के जो बच रहा है यानी जेड पे बनेगा, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा मेरा, जेड होगा। और पाई कैसा, मतलब बॉन्ड कैसा बनेगा, तो पाई बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यस सर। अब इसी तरीके से थोड़ा सा और देख लो, ये तो पी एक्स वाले ने पूरा डी एक्स वाई के साथ कर लिया, पी एक्स ने डी एक्स वाई, पी एक्स ने वाई जेड और पी एक्स ने डी जेड एक्स के साथ कर लिया। इसी तरीके से देखो, अब इसी तरीके से पी वाई भी करेगा, पी वाई करेगा किसके साथ, डी एक्स वाई के साथ, तो डी एक्स वाई के साथ करेगा, तो फिर वही कहानी बनेगी, कॉमन हटा दो तो कॉमन एक्सिस क्या बनेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो जाएगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पाई होगा क्योंकि साइड वे ओवरलैपिंग हो रही है, स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे। पी वाई के साथ डी, अगर मैं डी जेड एक्स कर दूं तो देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, यानी तो या तो जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगा या तो एक्स पे, या तो जेड इंटरन्यूक्लियर से बनाओ या तो वाई वाला। ऑलवेज पहले वाले का नहीं लेना है, पहले वाले का नहीं लेना है, ये बात दिमाग रखना है। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई। उसी तरीके से पी वाई को अगर मैं
उसी तरीके से मैं अगर पी वाई को किसके साथ ले लूँगा, डी जेड एक्स के, ये तो हो गया, डी एक्स वाई के साथ लूँगा तो वाई वाई कॉमन है, यानी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरा बनेगा, सॉरी एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनेगा, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई। उसी तरीके से आप पी जेड का ले लो, पी जेड अगर डी एक्स वाई के साथ कर रहा है तो देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो या तो एक्स या तो वाई पे, यानी पाई बॉन्ड बनेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स वाई हो जाएगा। उसी तरीके से पी जेड को अगर मैं लूँगा तो डी वाई जेड अगर मैंने ले लिया तो जेड जेड कॉमन है, तो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा मेरा, वाई होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। उसी तरीके से पी जेड का मैं किसके साथ ले लूँगा, डी जेड एक्स के साथ, तो यहाँ पे जेड जेड है, तो इसका मतलब ये कहानी खत्म, एक्स वाला मेरा क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये कहानी अगर आपकी क्लियर है तो इतना आपको समझ में आ गया, तो इसको भी आप समराइज कर लीजिए, मतलब इतना नोट डाउन करिए। तो थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मेरा ऑर्बिटल एक डी एक्स वाई है, दूसरा वाला भी अब डी एक्स वाई है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, एक्स या वाई। अगर बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन आ रहा है कि पिछला वाला कैसे होगा, कि मतलब पी एक्स का डी एक्स वाई के साथ कैसे हुआ होगा, चलो देख लो एक बार और, ट्राई करता हूँ मैं। देखना पी एक्स ऐसे होगा, और मान लो सपोज कर ले रहा हूँ इस बार ताकि तुम लोगों को आसानी हो, ये डी एक्स वाई बना रहा हूँ मैं, चलो डी एक्स वाई ऐसे है, ये इजी लग रहा है ना, क्योंकि उस वाले में थोड़ा सा तुम लोग लेटरल समझ रहे थे तो कन्फ्यूजन था। तो अगर मैं पी एक्स का इसके साथ कराऊंगा तो खुद देखो क्या होगा, क्या होगा, साइड वे ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसीलिए या तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, या तो मैं इसको मतलब पी एक्स को अगर मैं डी एक्स वाई इसके साथ करूंगा तो हमेशा मुझे कहाँ शिफ्ट करने पड़ेगा, नीचे, यानी यहाँ पे जब आएगा तब जाके मेरा साइड वे ओवरलैपिंग हो पाएगा। समझ में आया? इसीलिए जब भी मैं पी एक्स का डी एक्स वाई के साथ करूंगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरा क्या बनेगा, तो वो वाई वाला बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डी एक्स वाई का डी एक्स वाई के साथ करूंगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो एक्स बनेगा या तो